आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है हम बात करते हैं। चलिए, तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? जेम्स बॉन्ड नहीं, वो वाला बॉन्ड नहीं। देखिए, बॉन्ड्स समझिए कि एक पेपर होता है। बस आपको एक पेपर दिया जाएगा। मान लो मैंने बोले स्टडी ग्लोस का आपको बॉन्ड दिया, मैंने आपको एक पेपर दिया, मैंने बोला कि मुझे 100 रुपये दो यार, 1 साल बाद मैं तुमको 110 रुपये दे दूंगा, तो 10 रुपये का प्रॉफिट। सिंपल। मैं बॉन्ड आपको दे रहा हूं और आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो आप मुझे पैसे दे रहे हो यानी कि आप एक तरीके का मुझे उधार दे रहे हो। ठीक है, तो मैं बोरोवर हूं क्योंकि मैंने आपसे पैसे उधार लिए हैं। तो जो बॉन्ड लेता है, मतलब बॉन्ड जो देता है, जो इशुअर होता है, उसको कहते हैं बोरोवर। ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड होल्डर होता है, जैसे नॉर्मल पब्लिक जो होती है, उसको बॉन्ड निकाले, जैसे मैंने स्टडी ग्लोस के बॉन्ड निकाल दिए। अब वो पब्लिक ने पैसा खरीदा, वो उतने का 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा और मुझे पैसे दिए, तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया बोरोवर। ठीक है, ये चीज है। और मैं ये बोलता हूं कि मैच्योरिटी डेट 2 साल की मैच्योरिटी डेट है, इसके बाद मैं इसको पेमेंट कर दूंगा। और आप मुझे पैसा दे रहे हो तो आप हो गए लेंडर। और आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपए दोगे तो 110 रुपए मिलेगा, खत्म। तो ये एक तरीका का डेट इंस्ट्रूमेंट है, कर्जा। डेट मतलब कर्जा, डेट इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपसे कर्ज ले रहा हूं ना। आप अक्सर डेट डेट ये क्या होता है? कर्जा। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली कागज या कुछ भी जो आपको पैसे दिलाए, मतलब एक तरीके से आपको कर्जदार बना दे, वो हो गया डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन, सरकारी बॉन्ड बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं। बाकी और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो करती हैं पैसा उठाने के लिए। ओके, तो बेसिकली दे आर सिक्योर्ड बाय अ फिजिकल एसेट। ये पूरी तरीके से सिक्योर होता है। ठीक है, तो होल्डर ऑफ द बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी द लेंडर, बाय द इशुअर इट इज द बोरोवर। समझ गए? डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये सिक्योर नहीं होता, कि पैसा डूबा तो डूबा। इसमें पैसा सिक्योर है ना, तो पैसा डूबा तो डूबा नहीं, आपको 100 रुपए तो वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें पैसा गया तो गया, ये अनसिक्योर्ड है। और ये कोलेट्रल मतलब होता है कि जो आप पैसा उठाने के लिए जो आप गिरवी रखते हो, समझ रहे हो, उसको कहते हैं कोलेट्रल। समथिंग प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन। कि आप लोन लेने का बोला कि लोन तो नहीं हाँ चलो अच्छा, लोन लेने का तो आप पेपर पेपर देखते हो ना, तो जो पेपर देते हो वो सब कोलेट्रल हो गया। पहले क्या होता था कि पहले जब साहूकारों के पास जो जाते थे, ये जो लेबर्स हैं और बाकी सबके जो लोअर क्लास वाले जाते थे, ये साहूकारों के पास नहीं जाते थे। किसान जो जब पैसा लेने जाते थे तो बोलते थे तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? साहूकार बोलते थे साहब जमीन रख लो, तो वो जमीन हो गया उनका कोलेट्रल। आज के जमाने में आप जो अपना आईटीआर और सारी चीजें देते हो ना, मकान के पेपर्स भी दे दिए, आईटीआर भी, सैलरी स्लिप, वो कोलेट्रल हो गया कि हमारा लोन डूबेगा नहीं। ये बैंक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो दीज आर नॉट बैक्ड बाई एनी कोलेट्रल। तो डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड होते हैं। अब अनसिक्योर्ड, अब जैसे वही है कि अगर आपको फंडिंग चाहिए है ना, या अगर आपकी कंपनी एकदम डूब रही है, तो भाई आपको डिबेंचर के पास जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? मैंने कंपनी शुरू की, मैंने बोला अरे पैसा नहीं है यार, कहां से पैसा लाऊं, कोई डिबेंचर मिल जाए। आपने अक्सर देखा होगा ना, शार्क टैंक में बोलता है ना कि 50 लाख की अगर किसी ने मांग की तो बोलते हैं 25 लाख तो मैं आपको एज अ फंड करूंगा और 25 लाख एज डेट दूंगा, जिसपे आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो वो होता है, ये दीज आर डिबेंचर्स। समझ गए? अब कॉरपोरेशंस भी दे यूज डिबेंचर्स ताकि फंड्स रेज किए जा सके। अगर कंपनी शुरू की है और अगर कंपनी आपको एक अगले लेवल पे ले जानी तो भी आपको पैसा चाहिए। बेसिकली ये सब पैसा जुटाने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके, अच्छा, कोलेट्रल रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते, कोलेट्रल आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉन्ड्स जैसे दे आर सिक्योर्ड बाय सम काइंड ऑफ कोलेट्रल, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। डिबेंचर्स जो हैं ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। लार्ज और रेप्यूटेबल पब्लिक कंपनीज जो हैं दे इशू डिबेंचर्स विदाउट एनी कोलेट्रल। वो काहे, देखिए जो छोटी कंपनी है, जैसे अब रिलायंस है, अब रिलायंस के लोग तो भाई उन पे तो वैसे ही पैसा लगा देंगे, वो कुछ दे चाहे ना दे, उनको पता है प्रॉफिटेबल। लेकिन कोई छोटी कंपनी है, जैसे रिलायंस के एकदम ऑपोजिट में मान लीजिए कि कंपनी खड़ी होगी फुग्गा कंपनी। ठीक है, फुग्गा,
तो अब आप रिलायंस पे पैसा लगाओगे, फुग्गा पे थोड़ी ना पैसा लगाओ, फट जाएगा ये। लेकिन फुग्गा बोलेगा कि नहीं भैया मैं तुमको कुछ दे रहा हूं, तुमको कुछ गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। अब वो किसी भी चीज की गारंटी हो सकती है, लेकिन मैं तुमको दे रहा हूं। तो अगर आप ऐसा फुग्गा, भाई ठीक है कि मेरा पैसा डूबेगा ही नहीं, क्योंकि रिलायंस में थोड़ा रिस्क बढ़ गया कि अगर कंपनी लॉस में गई तो मेरा पैसा तो गया, क्योंकि सिक्योर तो है नहीं। लेकिन फुग्गा बोल रही है कि ना ना तुम्हारा पैसा गया, अगर मान लो हम डूबे तो तुम्हारा पैसा मिल जाएगा तुमको। तो जो बड़ी कंपनीज होती है ना, दे इशू डिबेंचर्स विदाउट एनी कोलेट्रल, क्योंकि दे परचेज ऑन द ट्रस्ट, है ना। टेन्योर बॉन्ड्स जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, आपने अक्सर सुना होगा, है ना। बहुत सारे बॉन्ड्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, सरकारी बेचते हैं। सरकार जो मॉनेटरी पॉलिसी वो कंट्रोल कैसे, यही बॉन्ड से तो कंट्रोल होती है पूरा का पूरा। तो दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बॉन्ड्स का जो टेन्योर होता है ना, 5 साल 10 साल, छोटे भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर लंबा ही चलता है। डिबेंचर्स की बात करें तो दे आर शॉर्ट टर्म, है ना। 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए पैसा लिया। अब इनको भी पैसा ऐसा नहीं है कि इनको कुछ नहीं मिलेगा, मिलता है भैया। आपको डिबेंचर्स में ज्यादा फायदा होगा। बॉन्ड्स जो हैं दे आर जनरली इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, लार्ज कॉर्पोरेशंस। डिबेंचर्स जो है ये प्राइवेट कंपनी ही इशू करती हैं सारे केसेस में। डिबेंचर्स थोड़ी ना सर, डिबेंचर्स क्यों सरकार इशू करेगी भाई, सरकार इतनी अगर पैसा लगाने का हो गया तब तो ठीक है। अब देखिए बॉन्ड्स बहुत सेफ होते हैं, दे आर सेफ हेवेंस, पैसा डूबता नहीं है, बैक्ड होते हैं सम फॉर्म ऑफ कोलेट्रल, ठीक है। और जो भी देखिए इसमें हर साल रिन्यूअल भी होता है, जैसे 1 साल में अगर बॉन्ड मैच्योर हो रहा है तो उसको आप रिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं, रेटिंग्स दी जाती है ना, A+, B+, A++, इस तरीके की रेटिंग्स होती हैं। जितनी बढ़िया रेटिंग उतना ज्यादा सिक्योर। जैसे मान लो कि 5 कंपनी है, 5 कोचिंग कंपनी, अब उसमें बोले स्टडी ग्लोज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मुझे बोला कि इसकी रेटिंग सबसे हाई करो, तो लोग मेरा खरीदेंगे ना, मेरे ही कोर्स खरीदेंगे। क्या बात है, सिद्धांत सर की कंपनी बहुत मस्त है। तो ये क्रेडिट रेटिंग का हिसाब किताब होता है। डिबेंचर्स के पास ज्यादा रिस्क होता है थोड़ा सा, क्योंकि भाई कोलेट्रल तो है नहीं, सोलली ऑन ट्रस्ट चल रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए डिबेंचर्स पे थोड़ा सा ज्यादा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, देखिए बॉन्ड्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, सिंपल, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी है। रिस्क लेना है, रिस्क लेने का नहीं बाबा। इफ यू वांट टू टेक द रिस्क देन गो विद द डिबेंचर्स, क्योंकि इसमें रिटर्न्स तगड़े हैं। बॉन्ड्स में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है ना, ये चीज है। डिबेंचर्स में जैसा कि मैंने बताया, वो देखते हैं ना, आपको 25 लाख रुपए का मैं लोन दूंगा और 12% इंटरेस्ट लूंगा। 12% बहुत हो गया यार, पर्सनल लोन से भी ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। तो इसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। पेमेंट स्ट्रक्चर, भाई पेमेंट जो इंटरेस्ट होता है इट्स ऑन एक्रूअल बेसिस, ठीक है। सर एक्रूअल ये क्या होता है, देखो एक्रूअल का मतलब होता है इंक्रीज, दैट्स इट, इंक्रीज होना, टाइम के साथ इंक्रीज होना। तो ये इंटरेस्ट जो है ना वो वक्त के साथ इंक्रीज होता जाता है। आपने 1 साल के लिए लिया तो मान लो 1% इंटरेस्ट है, खाली एग्जांपल बता रहा हूं। आपने 2 साल के लिए इसको रिन्यू करवा लिया, 2% इंटरेस्ट है, तो जितने लंबे समय का लोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब लेंडर्स जो है इनको मंथली बेसिस पे दिया जाता है, मतलब जैसे जो आपने पैसे दिए, आपने बॉन्ड लिया, बॉन्ड पेपर लिया, तो आपको या तो महीने महीने में उतना इंटरेस्ट आता रहेगा, या सेमी एनुअली, मतलब 6 महीने पे या एनुअली, साल में, ठीक है। तो ये चीज है। बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे, चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए, कंपनी बिक जाए, कोई फर्क नहीं, आपको उतना इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन डिबेंचर्स में पड़ता है, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट पेमेंट आपको पीरियोडिकल बेसिस पे देना पड़ता है, और ये कंपनी के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। कन्वर्टेबिलिटी इनटू शेयर्स, बॉन्ड्स को कभी भी आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स के पास, क्योंकि डिबेंचर्स फंड है ना, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, आपने मुझे 50 लाख रुपए दिए, ठीक है, नहीं ये थोड़ा गलत, हाँ चलो, आपने मुझे 50 लाख रुपए दिए। अब आपने मुझे 50 लाख रुपए दिए, मुझे आप पे 12% इंटरेस्ट देना, आप हो डिबेंचर्स, तो आपने मुझे पैसे दिए। अब ये 50 लाख रुपए जो है ये तो मेरे पास है, लेकिन हो सकता है 1 साल बाद मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ रुपए हो जाए। तो जो आपने मुझे पैसे दिए हैं उसको, उतने पैसे जो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है, शेयर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर से आपको समझाता हूं, जैसे मान लो कि 1 करोड़ रुपए आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए, सिंपल, ठीक है।
मतलब आपने मुझे डेट दिया तो आप डिबेंचर्स हो गए, मुझे आपको 12% इंटरेस्ट पे करना है। अब अगर मान लो कि कुछ टाइम बाद मेरी कंपनी की वैल्यूएशन होगी 10 करोड़ रुपए, तो ये एक 10 करोड़ का 1 करोड़ कितना हुआ? 10%। तो अगर आप चाहो तो 10% इक्विटी भी ले सकते हो, ये चीज है। तो अगर कंपनी के स्टॉक जो है वो आपको लगता है वो बढ़ेंगे तो आप इसको शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बॉन्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, जाहिर सी बात है ना भाई, आपने इक्विटी भी ले ली। अब जैसे मैंने आपसे पैसा लिया, आप डिवेंचर हो, तो अब मैं आपको 12% इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन आपने बोला कि नहीं मैं इसको शेयर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इंटरेस्ट बहुत कम दूंगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि इंटरेस्ट भी उतना ही देता रहूं और आपको मैं शेयर भी दूं, सब आपकी 5 उंगलियां घी में, ऐसा तो होता नहीं। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। आसान भाषा में मैंने बताया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के लेक्चर्स में लाऊं, वैसे सिद्धार्थ सर इसको करते हैं, आई होप आप उनके लेक्चर्स देखते होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं भी लेके तो मैं भी लाता रहूंगा। फिलहाल हमारी होली सेल शुरू है दोस्तों, कल खत्म हो जाएगी। होली 25 कूपन कोड यूज करिए, सारे कोर्सेस में ये एप्लीकेबल है और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्लस फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है दोस्तों, तो 1 अप्रैल से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए हमारे कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हो, जल्दी अवेल करिए। थैंक यू सो मच।